हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बहुत सारी खबरों को कवर करना है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज के दिन की फॉर्मेलिटी के साथ, मतलब बाजार ने एकदम नया फ्रेश हाई यहाँ पे अचीव किया। आज के दिन आप लोगों ने देखा ही होगा। एंड उसके बाद एक और नज़ारा भी हम लोग को देखने को मिल गया कि सडनली एकदम ज़बरदस्त गिरावट, मतलब लिटरली आप कह सकते हैं आखिर के 1 घंटे के भीतर भीतर ज़बरदस्त हम लोग को गिरावट भी देखने को मिली। अगर हम लोग इसको प्रॉपरली काउंट भी अगर करने जाए तो आप नियर बाय कह सकते हो कि मार्केट तो टॉप लेवल से 200 पॉइंट भी यहाँ पे गिरा है। सो डेफिनेटली 200 पॉइंट कह सकते हो, 1% यहाँ पे कह सकते हो। तो जो मार्केट को डेली पूरा मतलब ट्रैक करते हैं तो उनके लिए गिरावट काफ़ी मतलब जहरीली हो सकती है, आप ऐसा कह सकते हो, क्योंकि एकदम आखिरी क्षण पे गिरा। जिन्होंने मार्केट को डेली ट्रैक नहीं किया है, एकदम लास्ट में जाके चेक करेंगे अच्छा आज क्या रहा इंडेक्स लेवल पे परफॉर्मेंस, तो लगेगा कि ठीक है मार्केट ओके ओके परफॉर्मेंस दिया, ना तो कोई ज़्यादा भागा है ना तो ज़्यादा गिरा है। बट येस, जिन्होंने पूरा मार्केट को यहाँ पे ट्रैक किया है वो ज़रूर यहाँ पे देख सकते हैं कि आखिरी 1 घंटे में ज़बरदस्त हम लोग को पैनिक देखने को यहाँ पे मिला है। सो जब भी इस प्रकार की चीज़ें होती है तो काफ़ी सारे खबरें यहाँ पे सामने आ जाती है कि मेजरली क्या क्या रीज़न, पोटेंशियल रीज़न क्या हो सकते हैं। कॉन्क्रीट रीज़न तो कोई भी फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो पोटेंशियलिटी की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है, सबसे पहले तो बैंक निफ्टी एकदम ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को यहाँ पे क्रैकडाउन होते हुए देखने को मिला। पहले ज़बरदस्त भगाया गया, फिर उसके बाद जोरदार प्रॉफिट बुकिंग भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अगर हम लोग यहाँ पे रीजंस की बात करें, ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक का भी चार्ट पैटर्न वैसे ही मिलेगा, आईसीआईसी बैंक भी आपको वैसे ही देखने को मिलेगा, बिकॉज यही बैंक निफ्टी में 50% से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, कभी कभी हम लोग क्रूड ऑयल को भी देख लेते हैं, बिकॉज फिलहाल तो मिडल ईस्ट में बहुत सारी प्लस माइनस वाली खबरें चलती रहती है, क्या पता किसी ने किसके ऊपर बम फेंक दिया हो। बट फिलहाल तो ऐसी भी कोई सिचुएशन देखने को नहीं मिल रही। मतलब मिडल ईस्ट टेंशन के चलते कोई ऐसा हुआ है क्या? नहीं। अगर वैसा होता तो डाउ जोन्स का फ्यूचर भी हम लोग को रिएक्शन दिखा देता, तो उससे हम लोग को वो इंडिकेशन मिल जाता है। सो प्रोबेबली अगर देखा गया दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है एफओएमसी की बैठक है आज के दिन की। अगर हम लोग बात करें वो बैठक स्टार्ट हो गया और कल के दिन हम लोग को इसका आउटकम भी देखने को मिलने वाला है। एंड कल के दिन की बात करें, हमारा मार्केट भी क्लोज रहते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते इस प्रकार की काफ़ी बार हम लोगों को हलचले बाजार में बहुत बार देखने को यहाँ पे मिले, तो ये वन ऑफ द पोटेंशियल बातें यहाँ पे फिलहाल तो बोली यहाँ पे जा रही है। सो मार्केट में इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती है। मैंने इसके पहले भी काफ़ी बार वीडियोस बना के आपको बताया है कि एकदम ये नॉर्मल चीज़ें रहती है। एकदम आखिरी क्षण के ऊपर काफ़ी बड़े बड़े हम लोगों को इस प्रकार की चीज़ें होते हुए देखने को मिल जाती है। बड़े बड़े डील्स भी बहुत जो होते हैं वो आखिरी क्षण के ऊपर होते हुए देखने को मिल जाते हैं। तभी बाजार काफ़ी बार इस प्रकार का वॉलेटिलिटी यहाँ पे दिखाता रहता है। तो एज ए इन्वेस्टर हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इनफैक्ट कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ट्रेडर लोगों के लिए ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करवा कर यहाँ पे लेकर चलती रहती है। सो ठीक है, आज के दिन यहाँ पे एफएमसी की बैठक स्टार्ट होगी। कल के दिन लेट नाइट इसका आउटकम भी सामने यहाँ पे आ जाएगा। सो हमारा बाजार तो कल तो यहाँ पे क्लोज रहने वाला है। सो पूरा जो फोकस रहेगा अभी हमारा जो रहने वाला है वो डाउ जोन्स के ऊपर ही, अमेरिकन बाजार के ऊपर ही यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो केपीआई ग्रीन एनर्जी, यस केपीआई ग्रीन की बात करेंगे तो फिलहाल ग्रीन नहीं रेड ही चल रहा है, बट चल जाता है। ऐसा क्यों? देखिए कंपनी के नंबर इतने भी कोई खराब नहीं थे, लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट था। पिछले क्वार्टर में 50 करोड़ प्लस था, ठीक है। तो क्वार्टरली डाउन था, ईयरली काफ़ी अच्छा था, बट फिर भी छोटे कंपनी में यही होता है कि इजीली प्रॉफिट बुकिंग फटाफट स्टार्ट हो जाती है। बट फिर भी चिंता की जरूरत नहीं। अभी देखा कि 5-10% इसमें गिरावट कुछ भी नहीं होती है। जो कंपनी आपको साल भर में 400-500% के रिटर्न यहाँ पे दे देता है, 1000-1200%, 9-9,000% के रिटर्न देता है, तो ऐसे कंपनीज की बात करें तो गिरावट भी एकदम ब्रूटल रहती है। बट स्टिल अगर देखा गया तो रिजल्ट के बाद ये गिरावट देखने को मिली है, तो ज़्यादा कोई इतना चिंता की करने की जरूरत यहाँ पे होगी नहीं। एंड प्लस अगर देखा गया तो इनको आज के दिन भी एक और कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए देखने को मिल चुका है, वो है 74 मेगावाट सोलर पावर का। सो ऑब्वियसली और भी बड़े बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे मिलने चाहिए, तभी जाके हम कह सकते हैं कि शायद से लोअर सर्किट वापस खुल जाए करके। बट येस, कंपनी ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखा है, बिजनेस ओरिएंटेड परफॉर्मेंस दिखा है। ऐसा नहीं कि बस इसमें हवा भरी जा चुकी है करके, नहीं, बहुत अच्छा खासा बिजनेस है। रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट हो रहा है, प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, और भविष्य में ये और चीज़ें हम लोग को रेवेन्यू और प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी, प्रोवाइडेड कंपनी का ईपीएस अर्निंग ग्रोथ हम लोग को काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो टाटा ग्रुप की रिटेल चेन वाली कंपनी ट्रेंट लिमिटेड, यस ट्रेंट का भी परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जिस प्रकार से उन्होंने नंबर दिखाए तो ब्रोकरेजेस ने भी क्या किए, इनके टारगेट्स यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। तो जब भी ब्रोकरेजेस यहाँ पे टारगेट बढ़ा देते हैं तो उनको फॉलो करने वाले जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो उनका पैसा इसमें लग जाता है, तो स्टॉक भी भाग जाता है। एंड आज के दिन की भी बात करें तो ट्रेंट ने भी ऑलमोस्ट, हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑलमोस्ट नहीं, अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पे अचीव कर लिया है। सो ट्रेंड भी अगर देखा गया काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे कंपनी है। बिजनेस की बात करें तो आपको पता है वेस्ट साइड ये इनका पहला
मतलब एक पॉपुलर ब्रांड देखने को यहाँ पे मिलता था, जो कि आज भी है, बट अभी जो वेस्ट साइड से भी बड़ा अगर कोई ब्रांड बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है वो है ज़ूडियो। ज़ूडियो की कमाई हम लोग को आने वाले समय में मतलब कह सकते हैं वेस्ट साइड को भी बीट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सेम लाइक जोमेटो, कि जोमेटो में भी अगर देखा गया तो ब्लिंकिट का वैल्यूएशन कैसे बढ़ता जा रहा है, तो वैसी चीज़ें ट्रेंड के जो पेट में हम लोग को वेस्ट साइड एंड ज़ूडियो, ये जो दो बच्चे देखने को मिल जाते हैं, उसमें ज़ूडियो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। शायद से काफ़ी ऐसे मतलब आप जो वीडियो देखने वाले भी होंगे, काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ज़ूडियो में जाके भी शॉपिंग शायद से की होगी, ठीक है। तो आप चाहो तो जस्ट कमेंट सेक्शन में इस चीज़ के चलते यस कह सकते हो, क्योंकि यही चीज़ें होती है दोस्तों कि बिजनेस कंपनी का यहाँ पे बढ़ता है तो कंपनी के शेयर में भी हम लोग को वो ग्रोथ नज़र यहाँ पे आ जाती है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो मैं बार बार आप लोगों को सिखाता हूँ, कौन सा, कि नज़र रखिए कि कौन सी कंपनी अपने बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लाने के लिए हलचलें कर रही है, ठीक है। अगर इस प्रकार की अगर कोई चीज़ें अगर हो जाती है तो देखिए कंपनी क्या कमाई, मतलब ज़बरदस्त कमाई करती है, ठीक है। और देखना पड़ेगा कि कौन सा नया ब्रांड कुछ लेकर आ रही है, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है कि नहीं, तो इसके ऊपर हम लोग का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड भी अगर देखा गया तो अगर आपको इंफ्रा सेगमेंट में इंटरेस्ट है, मैंने काफ़ी बार इसको कवर किया है, इंफ्रा में इंटरेस्ट है, एंड अगर आपको इंफ्रा में ऑटो सेगमेंट में इंटरेस्ट है, सो आप क्या कर सकते हो, अशोक लेलैंड कंपनी को रडार के ऊपर रख सकते हो। सो डेफिनेटली अभी देखा गया तो ये स्टॉक हम लोग को 200 के लेवल पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। फिलहाल करंट लेवल की बात करें, आज के दिन की बात करें, कंपनी ने 52 वीक के साथ साथ ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे अचीव कर लिया है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं काफ़ी समय के बाद कंपनी इस लेवल पे आते हुए देखने को मिल चुके हैं। 5 साल में अगर आप देखोगे तो 114% के रिटर्न्स देखने को मिले। काफ़ी स्लो चलता है स्टॉक, ऐसे धीमे 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 करके चलता है। बीच में तो ये 40 रुपये के आसपास भी यहाँ पे आया था, कब, कोविड की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए ज़बरदस्त क्रैश होकर नीचे यहाँ पे आया था। तो गिरावट तो भाई होगी, पूरा जब बाजार गिरेगा तो ये भी गिरेंगे, ठीक है। बट एक ही चीज़ चेक करना है कि क्या बिजनेस खत्म हुआ है। ऑब्वियसली बिजनेस खत्म नहीं हुआ था, अभी कोविड के रेस्ट्रिक्शन थे, सरकार ने कहा था भाई बंद रखना है तो बंद रखना है, ठीक है। तो सबने बंद रखा था, तो ये अकेला थोड़ी था, इनके भी कॉम्पिटिटर को भी अपना बिजनेस बंद रखना था। फिर बाद में आप देख सकते हो कमबैक हो गया कि नहीं। तो ये इतने कॉमन सेंस वाली बात होती है, बट हमारा पूरा एनर्जी कहाँ पे चला जाता है, प्राइस पे, कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, 200 क्यों 100 50 या 500। तो इसीलिए यहाँ पे मतलब एनर्जी अगर आपकी चली गई तो आप मार्केट को कभी बिजनेस ओरिएंटेड के हिसाब से समझ ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे जुबिलेंट फूडवर्क्स, यस, काफ़ी दिनों के बाद जुबिलेंट फूडवर्क में हम लोग को एक डिसेंट तेज़ी देखने को मिली, 5.25 से 6% के आसपास की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो उसके पीछे कोई रीज़न है, तो यस, एक रीज़न, एक कहानी, हम लोगों को एक खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड वो है दोस्तों कि हम कह सकते हैं कि जुबिलेंट फूडवर्क ने यहाँ पे पार्शियली एक्विजिशन किया है, स्टेक खरीदा है, किसका, O2 रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड काफ़ी सारी कंपनियां हम लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिल रही है। एंड ये एक्विजिशन के चलते वो क्या करेंगे, अपना जो ग्रीन एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उस टारगेट को वो मीट करते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो उसी से रिलेटेड कोशिश फिलहाल तो चल रही है। और ख़ास बात यही है दोस्तों कि जो भी कंपनियाँ अगर देखा गया ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कोई भी अगर अपना टाई अप करती है, अपने बिजनेस में ग्रीन एनर्जी लाने की कोशिश करती है, या फिर कोई स्टेक खरीदती है, तो मार्केट उसको डेफिनेटली थम्स अप देने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। तो यही चीज़ हम लोग को जुबिलेंट फूडवर्क में भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। हाँ, फिलहाल तो देखा गया तो इनके लिए कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि पिज़्ज़ा की अगर हम लोग ब्रांड्स की बात करें तो बहुत सारे लोकल लेवल पे भी नए नए प्लेयर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो इस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं फिलहाल कि इस कंपनी को स्केल करने के लिए थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। बट स्टिल QSR चेन की अगर हम लोग बात करें पिज़्ज़ा सेगमेंट में, अभी तक फिलहाल तो ये नंबर 1 पोजीशन पे बरकरार है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो प्रमोटर ऑफ कंपनी, यस, कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी को कोई पहले पता होती है चीज़ें तो कंपनी के प्रमोटर को भी पता यहाँ पे होती है। एंड फिलहाल हम यहाँ पे कह सकते हैं एक प्रमोटर ने अपना बहुत बड़ा स्टेक यहाँ पे बेचा, ऐसी खबरें सामने यहाँ पे आ रही है। एंड इसी चीज़ के चलते स्टॉक लगभग 5 से 6% हम लोग को डाउन देखने को मिलेगा। स्टॉक का नाम है SBFC फाइनेंस लिमिटेड। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो क्या प्रमोटर ने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा रहा हूँ भाई, क्या प्रमोटर ने माल बेचा है मतलब सीधा स्टैंप लगा दे अरे कुछ तो गड़बड़े करके, अरे नहीं, माल बेचा है तो किसको बेचा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ पे चेंज इन हैंड होते हुए देखने को मिल रहा है, तो यस, आप देख सकते हैं प्रमोटर ने यहाँ पे लाइकली बेचा है करके, वो डिटेल शाम तक यहाँ पे आ जाएगी। कितने का बेचा है, 530 करोड़ का, बट चेंज इन हैंड होते हुए देखने को मिल रहा है, मतलब वाया ब्लॉक डील, बल्क डील, ये चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब कोई तो सामने बड़ी पार्टी खरीदने वाली आ चुकी होगी, तो इतना ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत यूजुअली होती नहीं है। बट हाँ, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम लोग को जरूर पता है यहाँ पे होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि भाई आप माल जो बेचना चाहते हो बेचो, ठीक है, पर कौन से भाव के ऊपर बेचा है, कितने डिस्काउंट के ऊपर बेचा। अभी इतना बड़ा माल बेचा जाता है, यूजुअली डिस्काउंट के ऊपर बेचा जाता है, तो प्रीवियस क्लोजिंग के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो 3% डिस्काउंट के ऊपर हम लोग को ये माल शिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे
मिल चुका है। तो इसी चीज़ के चलते गिरावट नज़र यहाँ पे आ रही है। सो ये पॉइंट हम लोगों को ज़रूर पता है यहाँ पे होने चाहिए। अगेन कह रहा हूँ, इनके ऊपर आप लोगों का ध्यान होना चाहिए। इन चीज़ों के चलते डरना नहीं होता है। डरना कब होता है? जैसे मैंने आपको कहा कि प्रमोटर अगर अपना माल यहाँ पे बेच रहे हैं और कोई भी इंस्टीट्यूशंस नहीं खरीद रहे, चाहे अगर हम लोग फॉरेन की बात करें या फिर डोमेस्टिक की बात करें, दोनों भी नहीं खरीद रहे, मतलब अल्टीमेटली वो पी का माल पी में जा रहा है, मतलब पब्लिक में जा रहा है, तो डरने की ज़रूरत यहाँ पे होती है। एंड उसमें भी अगर देखा गया तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक आध बार चल जाता है, एक दो बार चल जाता है। ऐसा तो टीसीएस में भी हुआ था एक बार कि प्रमोटर जो थे उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया था। प्रमोटर मतलब एग्जैक्टली हम लोग टाटा नहीं कह सकते, बट हाँ वो जो बाकी हम लोग को जो एसपी ग्रुप देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, शाहपुर जी पॉलन जी की बात करें तो जो बीच में डिस्प्यूट हुआ था इसी चीज़ के चलते होता है, उन्होंने ओपन मार्केट में शेयर्स बेच डाले सीधा। ठीक है, तो अगर ऐसा यहाँ पे हो जाता है तो वैसे भी डायरेक्ट पैनिक करने की जरूरत नहीं होती अनटिल एंड अनलेस देर इज एन सम काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी है और समझ में आता है भाई बिजनेस के ऊपर हम लोगों का ध्यान होना चाहिए, समझ में आता है कि हाँ भाई इसका बिजनेस तो रगड़ा खा रहा है भाई, कुछ चल तो नहीं रहा है, तो इस प्रकार के इवेंट्स हो सकते हैं करके। ठीक है, अभी अगर जिसका बिजनेस के ऊपर ध्यान ही नहीं रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए तो इस प्रकार की चीज़ें काफ़ी शॉकिंग यहाँ पे इमीडिएटली बन जाती है। सो एनीवेज फिलहाल जो है हम लोग को एडजस्टमेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो इस चीज़ के चलते ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं, बिकॉज चेंज इन हैंड ही होते हुए देखने को नहीं, कोई तो बड़े इंस्टीट्यूशंस ने माल यहाँ पे खरीदा होगा। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।